राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सत्ता में लौटने के लिए जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस जहां रिवाज पलटने में लगी है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखें तो राजस्थान में आज तक जनता ने एक ही पार्टी की सरकार को लगातार दूसरा मौका नहीं दिया है। अगर इस बार कांग्रेस की जीत होती है तो राजस्थान की पिछली 30 सालों से चली आ रही परंपरा भी बदल जाएगी। इस बीच कुछ स्थानीय राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विपक्ष के नेताओं से बात कीजिए तो उन्हें बीजेपी के लिए एकमात्र उम्मीद राजस्थान में ही दिखाई देती है, लेकिन वो भी बहुत कड़े और नजदीकी मुकाबले में। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय हों या गोपाल कृष्ण अग्रवाल, संबित पात्रा जैसे बड़े नेता डंके की चोट पर कहते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत लाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता मध्य प्रदेश में पार्टी की जीत की उम्मीदें जताते हैं, जबकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हार तय है। किसका दावा कितना मजबूत है ये तो पता चलेगा 3 तारीख को। वैसे कांग्रेस के नेता महेंद्र जोशी का कहना है कि बीजेपी के कुछ नेता अगर ये बात कह रहे हैं तो उनके लिए नतीजे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान में ये संभव नहीं है। शेष 4 राज्यों में उसे अगले 5 साल बाद किस्मत पर दाव लगानी होगी। तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव का यह कहना है कि वसुंधरा राजे को किनारे रखकर बीजेपी ने पहले ही अपनी हार तय कर ली थी, अब बचा ही क्या है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में वो कहती हैं कि वहां तो बीजेपी को हार मिलना तय है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में समय बिताकर आए बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि वो बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, इसलिए बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी की हार का सपना देखने वालों को मतगणना का इंतजार करना चाहिए। ये सारी बातें बीजेपी के नेता कह रहे हैं। वहीं कई नेता ये भी कहते दिखाई पड़े हैं कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के मुकाबले में छत्तीसगढ़ के साथ साथ सभी जगह मुकाबले की लड़ाई लड़ी है। मध्य प्रदेश में भी बम्पर मतदान हुआ है, पासा पलट चुका है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का यही दावा है। वो 135 सीटें जीतने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल के मुताबिक नोएडा, दिल्ली में बैठकर भोपाल, रायपुर, जयपुर और की इलाकों की या फिजा का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीजेपी चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत के साथ तीनों राज्यों में बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अग्रवाल कहते हैं कि हम राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी राज्य में सभी दिग्गजों, प्रभावी चेहरों को आगे करके प्रधानमंत्री के विजन पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी वसुंधरा राजे से बड़ी है। वसुंधरा को लेकर बनाया जा रहा है हवा तो वो केवल मीडिया की देन है। वहीं कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि राजस्थान में स्पष्ट बहुमत आने के 3 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि चुनाव में कांग्रेस के पास चेहरा है, बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री के पास विक्टिम कार्ड के अलावा गिनाने के लिए कुछ भी नहीं। वहीं हर जनसभा में एक ही तरह की बात वो दोहराते हैं, जबकि नड्डा और अमित शाह की जनसभा में कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। तीसरा बड़ा कारण है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। ये सारे दावे किए जा रहे हैं, ये सारे आकलन किए जा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। इन सभी विधानसभा चुनावों को लेकर तृणमूल कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव कहती हैं कि बीजेपी की हालत खराब है। इसका सबसे बड़ा संकेत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले 5 सालों में कोई चेहरा न दे पाना है। तीनों राज्यों में पार्टी अपने जिन नेताओं को पीछे धकेलने का संकेत दे रही थी, उनमें से 2 में मतदान का समय आने से पहले उसे उन्हीं चेहरों को महत्व देना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही राजस्थान में भी उन्हें करना पड़ सकता है। राजनीतिक रूप से देखिएगा तो इसका कांग्रेस को फायदा होने की उम्मीद है। वैसे भी मतगणना की तारीख में ज्यादा समय नहीं बचा है। तृणमूल कांग्रेस की जो नेता हैं, ये उनका बड़ा दावा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस बार बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के विधानसभा चुनाव में उतरी है। एक तरफ कांग्रेस के पास स्पष्ट रूप से तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पीएम मोदी और पार्टी के विजन के सहारे ही चुनाव लड़ रही है। जिस तरह केंद्र में बीजेपी कांग्रेस से पूछती है कि उनका पीएम का चेहरा कौन होगा, उसी तर्ज पर यह सवाल कांग्रेस भी बीजेपी से करती आ रही है कि चुनावी राज्यों में उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। यह सवाल सभी के मन में उठ रहा है। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत मिलती है तो पार्टी सीएम का उम्मीदवार किसे बनाएगी, या यूं कहें कि सीएम पद किसे देगी। सीएम की चर्चा चुनाव से ज्यादा हो रही है। लगभग राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए तो यही कहा जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।